दिस इज नवनीत एंड वेलकम टू फतेह एडुकॉम। आज की वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे माउंटेन रेंजेस के साथ। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पिछला क्या किया है इसमें, ताकि जो नए बच्चे हैं उनको भी पता चल जाए कि क्या कर रहे हैं हम, है ना। तो सबसे पहले फिजियोग्राफिक डिविजन्स हमने डिस्कस की थी। 5 तरह की फिजियोग्राफी है इंडिया की। डिवाइड करें अगर हम तो सबसे पहले नदर्न माउंटेन्स है, जिसमें नदर्न माउंटेन्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन सारी की सारी रेंजेस जो है वो आ जाती हैं, जिसमें हमने पढ़ा था ट्रांस हिमालयन, हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्ट माउंटेन और दी पूर्वांचल, राइट। देन उसके बाद हमने सेकंड नंबर पे जो डिवीजन डिस्कस की थी थोड़ी सी, तो उसमें मैंने आपको बताया था इंडियन प्लेन्स और दी गंजेटिक प्लेन्स पंजाब से लेके असम तक। देन उसके बाद जो थर्ड डिवीजन है दैट इज इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू, रफली थोड़ा सा बताया था एमपी से लेके मेघालय तक एंड दिल्ली से लेके कन्याकुमारी तक, जो कि रिच इन मिनरल्स है। देन उसके बाद जो फोर्थ डिवीजन थी उसमें हमने बताया था कोस्टल प्लेन्स हैं। कोस्टल प्लेन्स गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल तक जितनी भी इंडिया की कोस्ट लाइन है। देन उसके बाद जो फिफ्थ एंड लास्ट डिवीजन थी वो थी आइलैंड्स, दैट इज अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स। और उसके बाद हमने सबसे पहले जो डिस्कशन जिसके बारे में की थी वो थी नदर्न माउंटेन्स। तो मैंने आपको बताया था कि नदर्न माउंटेन्स को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी? दैट इज द ट्रांस हिमालयास, जिसमें हमने काराकोरम, लद्दाख और जास्कर रेंज जो है वो डिस्कस की थी, राइट। अगर आपको याद हो रफली, काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर रेंज डिस्कस की थी। देन उसके बाद हिमालयास जो हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं, नहीं तो आपको फिर से जो नए हैं उनको कंफ्यूजन हो जाएगा। थर्ड जो था वो था पूर्वांचल, है ना। तो आज सेकंड वाला डिस्कस करना है, दैट इज दी हिमालयंस। हिमालयस अब साथ साथ प्लीज लिखते जाइएगा, ओके। हिमालयास में मैंने आपको बताया था सबसे पहले आता है ग्रेटर हिमालयास, और इसको क्या कहते हैं? सेंट्रल हिमालयास, और इसको क्या कह सकते हैं? अपर हिमालयास, और इसको क्या कह सकते हैं? हिमाद्री, राइट। तो ये नाम काफी बार एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, हिमाद्री। अदरवाइज बाकी तो ऑलमोस्ट सबको पता है, लेकिन कई बार जो है वो मिडिल हिमालयास और सेंट्रल हिमालयास से भी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये ही सेंट्रल हिमालयास हैं, ग्रेटर हिमालयास। देन उसके बाद आ जाते हैं आपके मिडिल हिमालयास, जिसको क्या बोलते हैं? लेसर हिमालयास, या फिर क्या बोलते हैं? हिमाचल। मैं आपको साथ साथ रिवाइज भी करा देती हूँ, और प्लीज जो वीडियो का एंड होता है वो देखना मत भूलिया करिए। उसमें थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन जरूर करा देती हूँ, जो भी एंटायर लेक्चर में हमने किया होता है। तो 2 बार आप एक तरह से पढ़ लेते हो इसको। देन उसके बाद थर्ड जो है दैट इज आउटर हिमालयास और सब हिमालयास और शिवालिक्स, राइट। हिमालयस को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, ग्रेटर हिमालयस, मिडिल हिमालयस एंड आउटर हिमालयस। ग्रेटर हिमालयस आर आल्सो कॉल्ड एज सेंट्रल हिमालयस और द अपर हिमालयस और हिमाद्री। मिडिल हिमालयस आर आल्सो नोन एज लेसर हिमालयस एज वेल एज हिमाचल, एंड आउटर हिमालयस आर आल्सो नोन एज सब हिमालयस एंड द शिवालिक्स, राइट। सो आज हम इनको बारी बारी से डिस्कस करेंगे। इसका थोड़ा सा रफली मैं आपको मैप से जो है वो समझा देती हूँ, ताकि आपको ये चीज जो है वो दिमाग में आपके बैठ जाए पूरे तरीके से, निकले नहीं बाद में। थोड़ा सा मैप ऐसे ही बनेगा मेरा। एनीवेज, चाइना वालों ने बोला ये तो हमारी टेरिटरी भी आ गई बीच में सारी की सारी। सो ये आ गया आपका यहाँ पे ग्रेटर हिमालयास, राइट। देन ग्रेटर हिमालयास के बाद जो है जिसको सेपरेट करता है दैट इज MCT, दैट इज, ये मैं आपको साथ में लिख देती हूँ। MCT इज मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ये भी अभी आपको बताती हूँ क्या है। वैसे जो ऑप्शनल रखने हैं बच्चे उनके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज चलो याद रखने में क्या है ना, कुछ एक्स्ट्रा चीज मिल रही है फ्री में तो क्यों ना लें। मेन बाउंड्री थ्रस्ट, देन थर्ड इज मेन फ्रंटल थ्रस्ट,
आदि हिमाचल, यहाँ पे मैं कॉमन नेम लिख देती हूँ ताकि आपको याद रखे, आसानी हो जाए याद रखने में। यहाँ पे हिमाद्री लिख देती हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो लेसर हिमालयाज आर, दोज आर सेपरेटेड बाय शिवालिक्स बाय मेन बाउंड्री थ्रस्ट। यहाँ पे आपका आ जाएगा शिवालिक्स, राइट। एंड जो शिवालिक्स हैं, दोज आर सेपरेटेड बाय मेन फ्रंटल थ्रस्ट। किससे सेपरेट करते हैं? गंजेटिक प्लेन से, राइट। इसी में ही सारा हिमालयस आपका कवर हो जाएगा। सो ये जो MFT है, दैट इज द मेन फ्रंटल थ्रस्ट, दिस इज द साउदर्न मोस्ट फॉल्ट, ठीक है। ये फॉल्ट्स होते हैं एक तरीके के, या थ्रस्ट इसको थ्रस्ट फॉल्ट आप इसको बोल सकते हो, थ्रस्ट फॉल्ट। हिमालयस की अगर हम बात करें ओवर एंड ऑल, देखिए मैं अभी इनकी अलग अलग से बात नहीं कर रही हूँ, अभी सिर्फ ओवरऑल हिमालयस की बात करने लगी हूँ। अगर हम हिमालयस की बात करें तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा आइडिया दे दिया था कि हिमालयस जो है दे आर फॉर्म्ड बाय द सबडक्शन ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट beneath the यूरेशियन प्लेट, राइट। क्योंकि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है ये डेंसर है, यूरेशियन प्लेट जो है ये लाइटर है। तो डेंसर जो है वो सबडक्ट करती है हैवी प्लेट के अंदर, सॉरी लाइटर प्लेट के अंदर। तो इस जोन को हम कन्वर्जेंस बोल सकते हैं, कन्वर्ज होते हैं। तो जब कन्वर्जेंस होती है तो क्या होता है? फोल्ड्स बनते हैं, राइट, फोल्ड्स बनते हैं। सो हिमालयाज आर द एग्जांपल ऑफ यंग फोल्डेड माउंटेन्स, यंग फोल्डेड माउंटेन्स, राइट। और ये जो सबडक्शन हुई थी, ये हुई थी अराउंड, जब हिमालयाज बने थे अराउंड 100 to 250 मिलियन ईयर्स अगो। सो दीज आर फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जेंस। और जहां पे भी कन्वर्जेंस होती है वहां पे थ्रस्ट फॉल्ट्स भी जो है वो बनते हैं। सो ये जो MCT है, दैट इज मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन फ्रंटल थ्रस्ट, ये बेसिकली जो है ये ग्रेटर हिमालयस को लेसर हिमालयस से डिवाइड करता है, सेपरेट करता है। ये लेसर हिमालयस को शिवालिक्स को गंजेटिक प्लेन से। और जहाँ से ये डिवाइड करते हैं वहाँ से ये लॉन्गिट्यूडनल वैलीज जो है वो बनाते जाते हैं। एंड दोज आर फिल्ड विद सम सॉर्ट ऑफ सेडिमेंट्स और एलुवियम वी कैन से, राइट। और उनको हम बोलते हैं दून्स, राइट, दून्स, देहरादून, कालका दून, राइट। तो अभी सबसे पहले हम बात करते हैं ये ग्रेटर हिमालयाज की। सो ग्रेटर हिमालयाज जो हैं, अगर हम यहाँ की बात करें तो वन ऑफ द लॉफ्टी माउंटेन्स, वन ऑफ द हाईएस्ट पीक्स जो वर्ल्ड की हैं वो आपको हिमाद्री रीजन में मिल जाएंगी, इन रेंजेस में ग्रेटर हिमालयाज में मिल जाएंगी, जिसमें से माउंट एवरेस्ट जो है वो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है, राइट। देन इसके अलावा कंचनजंगा, नंगा पर्वत। इसको डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ओवरऑल हिमालय के एक पॉइंट और यहाँ से बता देती हूँ कि जो हिमालयाज हैं ये कहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट जो है इनका नंगा पर्वत है इन द वेस्ट, एंड ईस्ट में यहाँ पे, ठीक है। और ईस्ट में जो है तिब्बत में नामचा बर्मा तक जो है ये जाता है, दैट इज इन तिब्बत। और ये अप्रोक्सीमेटली इनकी जो लेंथ है दैट इज 2400 किलोमीटर लॉन्ग, विच मेक्स देम वन ऑफ द लॉन्गेस्ट और वन ऑफ द लार्जेस्ट माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, राइट। और देखा जाए अगर आप इसकी शेप देखो तो कुछ ऐसी है, राइट, स्टार्टिंग में ऐसी, और जब एंड आता है वहां पे ईस्टर्न में तो वहां पे भी एक ऐसी, ठीक है, ऐसा बेंड जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये दोनों तरफ पे, दोनों एंड्स पे जो है बेंड्स हैं, और ऐसे बेंड्स को जो है वो सिंटैक्सियल बेंड्स बोला जाता है, SYNTEXIAL, सिंटैक्सियल बेंड्स, राइट, सिंटैक्सियल बेंड्स जो है वो बोला जाता है। और इनकी जो विड्थ है हिमालयाज की, ये वेस्टर्न साइड पे काफी ब्रॉड है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली इनकी विड्थ जो है वो 400 किलोमीटर है। वहीं अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न साइड्स की बात करें तो वहां पे इसकी विड्थ काफी कम हो जाती है, अप्रोक्सीमेटली
100 किलोमीटर ही रह जाती है। नाउ बैक टू ग्रेटर हिमालयस। तो ग्रेटर हिमालयस की हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे वन ऑफ द लॉफ्टी माउंटेन रेंजेस है, माउंटेन पीक्स हैं वर्ल्ड की, जैसे माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमठ बोलते हैं, सागरमठ इन नेपाल, और तिब्बत में इसको बोलते हैं चोंगमो लांगमा इन तिब्बत, चोंगमो लांगमा इन तिब्बत एंड सागरमठ इन नेपाल। इसके अलावा यहाँ पे आपको कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, ठीक है, देन उसके बाद गशरब्रह्म, देन यहाँ पे आपको बद्रीनाथ, माउंट कामेत, जास्कर की हाईएस्ट पीक है ना, बड़ा था ना। तो ऐसी काफी पीक्स जो है वो आपको मिल जाएगी। और अगर हिमाद्री की बात करें तो जहाँ पे जो माउंटेन पीक्स है इनकी एवरेज हाइट जो है वो 6100 किलोमीटर है, 6100 मीटर है इनकी एवरेज हाइट। और वहीं अगर हम इसकी हाईएस्ट माउंटेन पीक्स की बात करें तो वर्ल्ड में अगर हम 28 हाईएस्ट पीक्स की बात करें तो उसमें से जो 14 हाईएस्ट पीक्स हैं जिसकी अप्रोक्सीमेटली हाइट जो है वो 8000 मीटर से भी ऊपर है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इस हिमाद्री रेंज में आती हैं, दैट इज इन दी ग्रेटर हिमालयास। ये इसका काफी कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है, राइट। देन उसके बाद इसकी अगर विड्थ की बात करें, माउंटेन रेंजेस की विड्थ जो है ये है 25 किलोमीटर। कितनी है? 25 किलोमीटर। अभी यही सारे पॉइंट्स जो है वो हम लेसर हिमालयस के भी डिस्कस करेंगे, तो आपको थोड़ा डिफरेंस जो है वो समझ में आएगा, राइट। और इसमें जो है वो रेनफॉल बहुत कम होती है एंड कंपैरेटिवली अगर हम देखें लेसर हिमालयस और शिवालिक्स के साथ कंपेयर करें तो ग्रेटर हिमालयस में रेनफॉल काफ़ी कम है, इरोजन भी कम है, और इसमें बिकॉज माउंटेन पीक्स बहुत ऊंची ऊंची पीक्स हैं तो उसकी वजह से जो है इसमें कुछ डेंस फॉरेस्ट भी नहीं है। अदरवाइज आपको जो रॉक्स हैं यहाँ पे इग्नियस एंड मेटामॉर्फस रॉक्स जो हैं वो मिल जाएंगी, ठीक है, नीज, शिस्ट वगैरह। तो ऐसी जो रॉक्स हैं वो आपको ग्रेटर हिमालयाज और हिमाद्रीज में मिल जाएंगी। अब ये जो ग्रेटर हिमालयाज हैं दैट दोज आर सेपरेटेड बाय फ्रॉम लेसर हिमालयाज बाय दीज dunes, that is these valleys, these longitudinal valleys, those are filled with some sort of sediments or alluvium जिनको हम dunes बोलते हैं। और ऐसे dunes की एग्जाम्पल्स हैं देहरादून, चंडीगढ़ काल का दून, पातला दून, और भी आप ढूंढ सकते हो नेट से, राइट। देन उसके बाद हम बात करते हैं लेसर हिमालयाज की। लेसर हिमालयाज जो हैं इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, धौलगिरी एंड पीर पंजाल। पीर पंजाल जो है ये लॉन्गेस्ट रेंज है लेसर हिमालयाज की, दिस इज दी लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ, यहाँ पे आपको दिख जाएगी, लॉन्गेस्ट रेंज है लेसर हिमालयाज की, ठीक है, पीर पंजाल। और अगर हम इनकी विड्थ की बात करें तो इनकी विड्थ जो है वो अप्रोक्सीमेटली 80 किलोमीटर है। कितनी है? 80 किलोमीटर। इसकी कितनी थी? 25 किलोमीटर। इसकी एवरेज जो हाइट थी वो 6100 मीटर थी, जबकि लेसर हिमालयाज और हिमाचल की जो एवरेज हाइट है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1300 से लेके 4600 मीटर तक की है, राइट। और यहाँ पे आपको मेटामॉर्फस रॉक्स मिल जाएंगी, ठीक है, लाइमस्टोन, स्लेट वगैरह वो मिल जाएगा। और धौलगिरी जो है, धौलगिरी इसको हिमाचल में धौलगिरी बोलते हैं लेसर हिमालयाज को, लेकिन इसको जो उत्तराखंड है उसमें इसको नाग टिब्बा बोलते हैं। उत्तराखंड में क्या बोलते हैं? नाग टिब्बा, लेसर हिमालयाज को। अब बात करते हैं शिवालिक्स की। सेम ऐसे ही डून्स जो हैं यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे। देन शिवालिक्स की अगर हम बात करें तो शिवालिक्स को लेसर हिमालयाज से मेन बाउंड्री थ्रस्ट सेपरेट करता है, जबकि गेंजेटिक प्लेन से मेन फ्रंटल थ्रस्ट, ये साउदर्न मोस्ट फॉल्ट जो है ये सेपरेट करता है। और शिवालिक्स जो हैं दीज आर एग्जाम्पल ऑफ लेटेस्ट, मतलब ये यंग, बिल्कुल यंगेस्ट फॉर्म है, ठीक है, यंगेस्ट फॉर्म है फोल्डेड माउंटेन्स का। शिवालिक्स में यंग माउंटेन्स है बिल्कुल। और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स मिल जाएंगी,
ठीक है, ग्रेवल्स, बजरी वगैरह जो होती है, पेबल्स वगैरह, ठीक है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और इस शिवालिक्स के जो हैं ये डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। शिवालिक्स जो है वो बोला जाता है हिमाचल में, पंजाब में, देन इसको जम्मू में बोला जाता है, जम्मू हिल्स। नेपाल और बिहार में इसको बोला जाता है चूरिया मुरिया, बड़ा फनी नाम है ना, CHURIAMURIA, चूरिया मुरिया इसको नेपाल में बोला जाता है और बिहार में भी बोला जाता है। देन वेस्ट बंगाल में इसको दार्जिलिंग बोला जाता है, दार्जिलिंग हिल्स। अरुणाचल प्रदेश में इसको एबोर, मीरी, मिश्मी, MISHMI, दाफल बोला जाता है। ये बेसिकली वहाँ की जो लोकल ट्राइब्स हैं उनके भी नाम है, तो उनके नाम से ये हिल्स के नाम है। देन उसके अलावा उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पे इसको जो है वो दुधवा बोला जाता है, DHUDHWA, दुधवा, राइट। तो इतना ही फिलहाल आपको याद रखना है। सो थोड़ा सा एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। सो मैंने आपको हिमालयस के बारे में बताया है, 2400 किलोमीटर अलोंग रन करते हैं, तो जिसकी वजह से दीज आर नॉन एज वन ऑफ द लार्जेस्ट माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, राइट। देन उसके बाद these can be divided into greater Himalayas, lesser Himalayas and शिवालिक्स। और ये जो है बने कैसे हैं, कन्वर्जेंस से, किसकी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स की यूरेशियन प्लेट्स के साथ। और यूरेशियन प्लेट जो है वो लाइटर है और जबकि जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो डेंसर है, तो वो फोल्ड जैसे बनाती है, यंग फोल्ड माउंटेन की एग्जाम्पल है। और ये सिंटेक्सियल बेंड्स बनाती है दोनों तरफ, अपने वेस्ट साइड पे भी और ईस्टर्न साइड पे भी। वेस्टर्न साइड पे इसकी जो विड्थ है वो 400 किलोमीटर है, ईस्टर्न साइड पे 100 किलोमीटर है, नैरो हो जाता है ईस्टर्न साइड पे। देन उसके बाद ग्रेटर हिमालयाज को हिमाद्री भी बोलते हैं, ठीक है। देन इसको सेंट्रल हिमालयाज भी बोलते हैं, अपर हिमालयाज भी बोलते हैं। और इसमें आपको इग्नेस मेटामॉर्फस रॉक्स मिल जाएंगी। देन इसके अलावा यहाँ पे आपको वन ऑफ द हाईएस्ट पीक्स मिल जाएंगी, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, बद्रीनाथ, राइट। देन एटसेट्रा एटसेट्रा। देन उसके बाद यहाँ की जो माउंटेन पीक्स हैं इनकी विड्थ अप्रॉक्सीमेटली 25 किलोमीटर है, जबकि लेसर हिमालयस की 80 किलोमीटर है। यहाँ की जो एवरेज हाइट है पीक्स की वो 6100 मीटर है, जबकि लेसर हिमालयस की 1300 से 4600 मीटर है। और अगर हम वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक्स की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 14 पीक्स यहाँ पे ऐसी है जिसकी हाइट जो है वो 8000 मीटर से भी अबव है, राइट। देन उसके बाद लेसर हिमालयस को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, धौलगिरी एंड पीर पंजाल। पीर पंजाल लॉन्गेस्ट रेंज है लेसर हिमालयस की, और जबकि जो धौलगिरी है उसको धौलगिरी हिमाचल में बोला जाता है, उत्तराखंड में इसको नागटिब्बा बोला जाता है। देन इसके अलावा हमने किया कि यहाँ पे जो है हमें मेटामॉर्फस रॉक्स मिल सकती हैं, राइट। लाइमस्टोन, स्लेट वगैरह ये यहाँ पे रॉक्स जो है ऐसी मिल सकती हैं, और इसकी जो विड्थ है दैट इज 80 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। देन उसके बाद हमने बात की शिवालिक्स की, जिसको डिवाइड करता है ये लेसर हिमालय से MBT, दैट इज मेन बाउंड्री थ्रस्ट, और ये जो फॉल्ट है दैट इज मेन फ्रंटल थ्रस्ट, ये डिवाइड करता है इसको शिवालिक के साथ। और ये यंगेस्ट माउंटेन्स हैं शिवालिक्स जो हैं, और इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम हमने डिस्कस किए। इसको हिमाचल प्रदेश और पंजाब में शिवालिक्स बोला जाता है, जम्मू में इसको जम्मू हिल्स बोला जाता है, नेपाल बिहार में चूरिया मुरिया बोला जाता है, वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग बोला जाता है, अरुणाचल प्रदेश में एबोर, मीरी, मिश्मी, दाफल बोला जाता है जो कि ट्राइब्स के नाम भी हैं, और उत्तराखंड में इसको जो है वो दुधवा से जाना जाता है। इसके बाद जो है वो हम पूर्वांचल हिल्स की बात करेंगे, एंड आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। सो प्लीज़ स्टे ट्यून टू फतेह एडुकॉम। थैंक यू वेरी मच।